बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक के साथ अगर हम मल्टीपल यूजर फॉर्म यूज करते हैं शीट में अपनी, सेल्स के अलग और परचेज की अलग, और फिर उसका एक अलग सेक्शन जो होगा क्लोजिंग या स्टॉक इन हैंड, और उसके साथ उसके प्रॉफिट कितना हुआ हमारा प्रोडक्ट का, फिर उसके साथ ऑटो फॉर्मूला कैलकुलेशन जो होगी प्राइस वगैरह की, वो भी हम यूजर फॉर्म में डायरेक्टली उठाएंगे। तो ये सब रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। ये कुछ आइटम है हमारे प्रोडक्ट मैंने लिखी, परचेज लिखा हुआ है, उनका सेल लिखा हुआ है, प्राइस डिटेल। स्टॉक में आ जाए, इसमें अभी कोई भी हमने काम शुरू नहीं करा, सिर्फ मैंने हेडिंग दी हुई है और यहाँ से मर्ज सेंटर करा हुआ है। इसमें सेल्स आईडी, कस्टमर, आइटम, सोल्ड, प्राइस, टोटल अमाउंट। इसके साथ परचेज बना हुआ है, परचेज आईडी, परचेज आइटम, परचेजर यानी जिससे परचेज हो रहा है आइटम, फिर उसकी डेट वगैरह भी ऐड हो सकती है, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल अमाउंट। फिर बैलेंस में हमें क्या देखना है, जो आइटम है वो हमारे लिस्ट होगी। इसके साथ स्टॉक इन हैंड, यानी यहाँ परचेज और सेल के साथ हमारे पास जो स्टॉक इन हैंड है वो, और फिर उन प्रोडक्ट्स का जो हमारा सेल परचेज रिकॉर्ड रहा है उसका क्या प्रॉफिट रहा हमें। तो ये किस तरह से हम काम करेंगे, और यूजर फॉर्म के साथ जो एक्सेल का फॉर्म होता है उसमें एक शीट में हम दोनों यूजर फॉर्म कैसे यूज करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो इसको तो पहले फर्स्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट एस टेबल के ऑप्शन से, टेबल में कोई फॉर्मेट हम सिलेक्ट कर लेंगे इसका। ठीक है जी, कोई सा भी टेबल फॉर्मेट, माई टेबल हैज बीन हेडर पे चेक लगाएंगे, ओके करेंगे। और इसके साथ सेम इसको भी मैं इसी तरह सेलेक्ट कर रहा हूँ, परचेज। और फिर यहाँ से इसका भी मैं यहाँ से कोई सा भी फॉर्म यूजर, माई टेबल हैज बीन हेडर, और ओके कर देते हैं। ठीक है जी, और हेडिंग्स वगैरह को अपने हिसाब से चेंज करना है, आप यहाँ से नो कलर कर लें, तो जो आपने टेबल फॉर्मेट लिया हुआ होगा उस कलर के अंदर आपकी हेडिंग्स शो हो जाएंगी। ठीक है जी, और यहाँ से आ गया इसका कलर वाइट, और यहाँ पर हमारे पास स्टॉक इन हैंड होगा। अब फर्स्ट हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्म चाहिए, तो हम ऑल्टर पहले टेबल में कन्वर्ट करना है। कर्सर आपका सेल्स में क्लिक होगा, ऑल्टर DO, फॉर्म आ गया। अब इधर हम कुछ एंट्रीज करते थे। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें, अच्छा एक चीज और देख लें पहले, इसके अंदर कुछ काम करने से पहले यहाँ पर आपको प्राइस की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ एरर प्राइस के लिए, यानी जो भी हम आइटम इंटर करेंगे उसके नाम की जो सेल प्राइस होगी वो आ जाए यहाँ पे। तो वी लुकअप लगाएंगे, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू जो नेम होगा। ठीक है जी, जो सेल आइटम नेम है उसको सिलेक्ट करा हमने, कॉमा लगाया, टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर हमारे पास ये रेंज आ जाएगी। ठीक है जी, और इसे हम कर देंगे F4। फिर यहाँ पे सेल प्राइस के हिसाब से हमें चाहिए तो 1 परचेज है, और कॉलम 1 आइटम परचेज टू सेल प्राइस 3, तो यहाँ कॉलम हम 3 करेंगे, और फिर यहाँ पे करेंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, वैल्यू इफ एरर के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक। अब ये जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो साथ साथ फार्मूला भी ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, और इसके साथ जो टोटल प्राइस होगी अमाउंट, यहाँ पर हम सोल्ड आइटम और मल्टीप्लाई प्राइस करेंगे, इंटर। इसको भी इफ एरर में ले लेते हैं, एरर नहीं है यहाँ पर, वैल्यू में मल्टीप्लाई हो गया सोल्ड प्राइस, और यहाँ पे कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। सेम यही फॉर्मूला परचेज में आ जाएगा, इसको कॉपी कर लें यहाँ से, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके प्राइस में कर दें कंट्रोल V। इसका आइटम आ गया, और यहाँ पे कॉलम 2 हो जाएगा परचेज प्राइस के लिए। ठीक है जी, और यहाँ पर इसका भी वही टोटल अमाउंट आएगा, यहाँ पे इफ एरर और वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, और फिर ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। यहाँ तक ये फॉर्मूलों का काम कंप्लीट करना है। उसके बाद यूजर फॉर्म ऑन करेंगे, ऑल्टर DO, और फिर आप अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्म वाले आपके कॉलम होते हैं इस डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर एक्सेल में, प्राइस, अमाउंट, वो आपके फील्ड ऑप्शन नहीं आएंगे इसके अंदर। आपकी जो मेन एंट्री वाली फील्ड्स होंगी वही आएंगी। तो हमारी मेन एंट्री वाली फील्ड सेल्स आईडी, कस्टमर नेम, आइटम और सोल्ड है। ठीक है जी, तो मैंने इसलिए आईडीज को डिफरेंट करा हुआ है ताकि हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अभी हमारे पे सेल वाले यूजर फॉर्म के हिसाब से यहाँ पे फील्ड्स आ रही है। अब इसमें हमें आईडी ऐड करनी है 1, कस्टमर नेम है भाई, मैं अपना नाम दे देता हूँ। यूजर फॉर्म से
डाटा एंट्री में आसानी हो जाती है, हेल्प हमें। अब शाह इस्लाम आइटम जो है इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर हमसे परचेज कर रहे हैं और इसके साथ जो है 10 हमने इनको सोल्ड किया। बस सिंपल ये डेटा इंटर करना है और अपना शीट में ऐड करने के लिए फॉर्म से इंटर प्रेस, जैसे इंटर प्रेस करा देखें ऑटोमेटिक प्राइस आ गया वी लुकअप से और यहाँ पे टोटल अमाउंट बन गया इस कस्टमर का और सिंपल डेटा एंट्री फॉर्म से हो गई हमारी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, टू। अब टू कोई नया कस्टमर अगर आ गया, जैसे मिसाल के तौर पे उसका नाम हमने एंटर करा, अच्छा एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाने के लिए टैब का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, टैब का बटन प्रेस करेंगे। अब इनको हमने माउस सेल करा, कितना सेल करे, 5। अब 5 सेल करे आपने और यहाँ पर जो है इंटर कर दिया आपने, ठीक है जी। अब ऑटोमेटिक देखें उसकी प्राइस और टोटल अमाउंट चल रही है, फॉर्मूला खुद ब खुद जो है वो ड्रैग हो रहा है। अब यहाँ से हमें इसको क्लोज करना है। अब हम चलते हैं सेम ये प्रोसेस परचेज सेक्शन के ऊपर। क्लिक आपका उसी टेबल में होना चाहिए जिस टेबल का यूजर फॉर्म आपको बनाना है। तो एक शीट में अगर एक शीट में मल्टीपल टेबल आपके पास है तो उसमें मल्टीपल यूजर फॉर्म इस तरह से यूज हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। तो हम फिर यूजर फॉर्म ऑल्टर DO और फिर अब परचेज आईडी आ गई, देखिए परचेज आईडी की फील्ड्स बनी हुई है, परचेजर, उसकी आइटम, उसकी क्वांटिटी। तो पहले तो हम यहाँ पर जो अपने स्टॉक है उसको अपडेट करते हैं ताकि परचेज में हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम सेल्स में जाएंगे। तो परचेज में पहले हमने क्या क्या करना है, यहाँ पे परचेज में हम कर लेते हैं कंप्यूटर परचेज। और कंप्यूटर हमने कितने, अच्छा सॉरी, परचेजर किससे परचेज कर रहे हैं हम, AB कंप्यूटर, ठीक है जी। अच्छा आगे जाने के लिए टैब और शिफ्ट टैब बैक फील्ड में जाने के लिए, तो ये भी इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। AB कंप्यूटर, AB कंप्यूटर से हमने आइटम क्या परचेज किया है, कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ कितनी क्वांटिटी हमने परचेज कर ली, 50, और इंटर प्रेस कर देंगे बस। फिर उसके बाद सेकंड आ गया, सेकंड कैटेगरी क्या है हमारी, कीबोर्ड, और कीबोर्ड, अच्छा सॉरी परचेजर है ये भी, AB। और अब मैं इस दफ़ा इसको शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि समझ में आ जाए, AB कंप्यूटर्स। और फिर उसके साथ जो है वही टैब प्रेस, अब इसमें आ जाएगा हमारा कीबोर्ड और फिर क्वांटिटी हमने इसकी 40 परचेज कर ली, इंटर। जैसे इंटर करते रहेंगे देखें डाटा ऑटोमेटिक आपका जाकर फिट होता रहेगा। 3 में हमने LCD ली। अब जो जो आपकी परचेजिंग होगी वो आप अपनी ऐड करेंगे, यहाँ पे एंट्री यानी उसकी ऐड करेंगे। आइटम, आइटम के साथ अब आ गया हमारा LCD, LCD के साथ क्वांटिटी आ गई इसकी 20, एंटर। और एक लास्ट एंट्री माउस और क्वांटिटी इसकी ले ली हमने 30, एंटर। तो ये तो परचेस की हो गई हमारे पास, क्लोज कर दिया हमने। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पर सेल्स एंट्री करनी है हमें। सेल्स एंट्री के लिए दोबारा मैंने ऑल्टर DO प्रेस करा, ऑल्टर DO प्रेस करने के साथ अब हमारी न्यू एंट्री हमें चाहिए। जब एक दफ़ा एंट्री कर ली, जब दोबारा यूज़र फॉर्म आप शो करेंगे अपना किसी भी टेबल का में डेटा एंट्री के लिए, तो वो फर्स्ट वाली एंट्री से रिकॉर्ड शो कर रहा होगा। आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना है, ऑल्टर W प्रेस करें, न्यू रिकॉर्ड एंट्री आ जाएगी इसके अंदर, 3 के साथ। अब हमारा कस्टमर कौन सा है, मैं अपना ही नाम ऐड कर लेता हूँ, दोबारा इनका ऑर्डर आया हमारे पास। और फिर आइटम इन्होंने क्या लिया हमसे, कीबोर्ड के ऑर्डर आ गए और कीबोर्ड के ऑर्डर कितने लिए उन्होंने, 10, एंटर, ठीक है जी। फिर इसके साथ ही हमारी 4 एंट्री आ गई, कस्टमर नेम यही आ गया हमारे पास। और फिर इसके साथ आइटम जो हो गया वो हमारा LCD, LCD के कितने, 5 आइटम हमसे सोल्ड हुए हैं यानी इन्होंने ऑर्डर करे, एंटर। तो इस तरह से मैं कुछ एंट्री कर लेता हूँ, फिर डेटा एनालाइज करेंगे क्या चीज़ रह गई, कितना हमारा प्रॉफिट रहा, किस तरह से क्या काम होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले तो सिंपल डेटा एंट्री कुछ करके मैं आपको समझा रहा हूँ। टैब प्रेस करा, फिर कस्टमर मैंने अपना ही नाम ऐड कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पर आइटम इस दफ़ा हमारे पास से सेल हुआ है माउस, और सोल्ड कितना हो गया यहाँ पर माउस हमारे पास से 10, ठीक है जी। बस इस तरह की एंट्रीज आपको करनी है। यहाँ पे आपका कोई नया कस्टमर आ गया, आपने नए कस्टमर के साथ डील करा, अपना आइटम जो है उन्होंने कंप्यूटर कोई भी जो प्रोडक्ट होगी वो आपने एंटर करी, और कितनी एंटर करी आपने यहाँ पे, 5 ऑर्डर आ गए, एंटर।
तो आपने इस तरह से एंट्रीज कर ली अपनी। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब हमें जो परचेज हो रहा है या जो सेल हो रहा है उसके रिकॉर्ड, उसके हिसाब से हमें रिकॉर्ड चाहिए। यहाँ पे रो हाइट थोड़ी सी मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि सारा डाटा एक ही जैसे फॉर्म में आ जाए। थोड़ा सा डाटा यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम कर लेते हैं मिड। मिड के साथ आ जाएगा यहाँ से फॉन्ट साइज, और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से सेंटर। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई किस तरह से एक शीट में मल्टीपल टेबल का यूजर फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। और अब इसकी स्टॉक इन हैंड के लिए हमारे पास क्या होगा, समिफ। समिफ से हम क्या करेंगे, जो आइटम हमारे जा रहे हैं ऑल एक्स्ट्रा रेंज सेलेक्ट कर लें ताकि बाद में जब डाटा एंट्री हो तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन अपडेट हो जाए। F4 करेंगे इसको, कॉमा फर्स्ट सेल आइटम सेलेक्ट, फिर उसके बाद क्वांटिटी चाहिए सम रेंज कितनी हमारी परचेज हुई, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया ऑल, फिर F4 करा और फिर ब्रैकेट क्लोज करा। इसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे माइनस, और फिर हम लगाएंगे अगेन सम इफ, और माइनस किससे होगा, सेल से। तो हम यहाँ पे रेंज सेल वाले कॉलम की आइटम नेम की ऑल सिलेक्ट करेंगे F4, और फिर सेम इसी तरह कॉमा क्राइटेरिया में ये वाला सेल आ गया, फिर उसके बाद कॉमा सम रेंज में जो सेल सोल्ड क्वांटिटी कॉलम है वो ऑल सिलेक्ट। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा जब हम फॉर्म से डेटा एंट्री यहाँ ऐड करेंगे। अब देखें एंटर। अब देखें टोटल 50 परचेज करें। अब यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर सेल की देखें वैल्यू तो 10 और 5 15, तो 50 में से 15 माइनस हुआ, यहाँ पर स्टॉक इन हैंड अभी हमारे पास 35 है। तो ये प्रोग्राम आप ड्रैग कर लें। अब उसके साथ साथ जैसी आपकी एंट्री होती रहेगी, फिर आपको नीड है अगर आपको यहाँ पर रीऑर्डर वगैरह करना है या किसी वैल्यू से कम की वैल्यू हाईलाइट करनी है, इसमें हाईलाइट लेस देन कर दें, लेस देन से जाएं यहाँ पर 20, 20 से कम वाली कलर में आ जाए तो यहाँ से मैं कस्टम फॉर्मेट, ठीक है, सेल सिलेक्ट करके इसके अंदर आ जाएंगे फॉन्ट बोल्ड, ओके, और यहाँ से भी इसको ओके कर दिया हमने, ओके कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ से कुछ अपडेट कर लेते हैं, जैसे मैंने फिर ऑल्टर डीओ किया और यहाँ पे हमारे पास ऑल्टर डब्ल्यू प्रेस करा मैंने, ऑल्टर डब्ल्यू प्रेस के साथ मैंने फिर एवी कंप्यूटर्स डीलर इनसे हमने अपनी परचेजिंग करी। आइटम क्या है, एलसीडी परचेज करी। एलसीडी कितनी परचेज करी, मैंने कर ली यहाँ पे 30। ठीक है जी, अब यहाँ पे अब अगर आपकी गलती से कोई एंट्री हो गई इंटर, तो आपको बैक करना है यहाँ पे फाइंड प्रीवियस कर लें। फाइंड प्रीवियस में जाके जो भी अपडेट करना है वो जाकर आप अपडेट करके एंटर करेंगे तो वहाँ पे फील्ड आपकी अपडेट हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे ये बढ़ गई एलसीडी। अब यहाँ पे 30 कर दिया मैंने परचेज, तो ये भी बढ़ गया। अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसी की। 6 एंट्री कर रहा हूँ मैं, परचेजर हमारे ए बी परचेजर है, और आइटम जो होगा वो हमारा इस दफ़ा आ गया माउस, और माउस की क्वांटिटी हमने परचेज करी 40, एंटर। तो जैसे ही अपडेट हो गया यहाँ से ऑटोमेटिक कलर हमारा क्लियर हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप डेटा एंट्री करेंगे परचेज की, सेल्स की। यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें, और यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक प्राइस परचेज सेल की अपडेट है इस शीट के अंदर, जिससे हमने फिर यहाँ वीलुकअप लगाया था, वीलुकअप से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई की फील्ड्स फॉर्म में किस तरह से डिस्प्ले होती है वो भी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे स्टॉक इन हैंड, जब जितनी भी डेटा एंट्री करते रहेंगे आपके हाथ में अभी कितना स्टॉक है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आराम से। और उसके साथ प्रॉफिट के लिए कि आपके पास क्या प्रॉफिट वैल्यू रही है जो अब तक की सेल करी है आपने। अब लास्ट के अंदर ऑटोमेटिक प्रॉफिट यहाँ पर हमें मिलता रहे, क्या प्रॉफिट हुआ है हमें किस प्रोडक्ट के अंदर। तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट में क्या प्रॉफिट बच रहा है हमें। तो इसके साथ शीट पे जाएंगे अपनी 2 पे। अब यहाँ पे इक्वल क्या, शीट 2 पर आए, यहाँ पे सेल सेलेक्ट करा हमने C3। अब मेरे पास इसकी सेल एड्रेस वैल्यू C3 आ रही है। जब आप एंट्री करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो सेल एड्रेस होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसको माइनस कर दिया हमने परचेज सेल से, और फिर यहाँ पे किया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये तो आ गया प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट टोटल प्रोडक्ट सेल के हिसाब से देखना है, तो हम इसी फॉर्मूले में आगे कंटिन्यू कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ। सम इफ फंक्शन से उठाएंगे इसकी क्वांटिटी, और यहाँ पे रेंज के अंदर हम ऑल आइटम सेल्स के जो टेबल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर इसको F4 करेंगे और यहाँ पे कॉमा कर देंगे हम आइटम सेल, फिर कॉमा,
सम रेंज के अंदर ऑल सोल्ड कॉलम सिलेक्ट। ये करने के बाद इसे भी हम F4 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो टोटल प्रॉफिट जितनी हमने सेल्स करी है, ईच प्रोडक्ट की क्या प्रॉफिट्स हमारे पास रही, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड हमारे पास क्या रहा वो, और ऑटोमेटिक ये एंट्रीज करते रहेंगे। अब एक और एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं, ऑल्टर डी ओ फिर ऑल्टर डब्लू, न्यू एंट्री के साथ हमारा 7 कस्टमर नेम जो है वो हमारा कोई नया कस्टमर हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर आइटम जो हो गया मिसाल के तौर पे हमारा माउस, और माउस जो है वो हमारे पास से सोल्ड हुआ 20। ठीक है, जब देखें ऑटोमेटिक यहाँ से स्टॉक कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, डेटा एंट्री हमारी यहाँ पर ऐड हो गई, कोई भी हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर। अब आप फिर नई एंट्री करें, फिर कुछ आइटम, अब आइटम हमारे पास मिसाल के तौर पे LCD है, LCD हमारी अभी 45 है, हमने इसको कर दी 30 सेल। अभी देखें अभी हमारे पास रेड कलर नहीं आ रहा, जैसे लो इन्वेंट्री के अंदर मैंने बताया था हाईलाइट हो जाएगी। अब जैसे ही हम सोल्ड के बाद इंटर करेंगे यहाँ पर प्रेस, डेटा एंट्री ऐड हुई, यहाँ पर देखें कलर में हाईलाइट हो जाएगी कि ये आइटम आपका जितनी मिनिमम क्वांटिटी रखी थी उससे कम है, तो वो कलर में हाईलाइट होकर आ जाएगी। हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इसका मेन मकसद था मल्टीपल यूजर फॉर्म से आसानी के साथ डेटा एंट्री करने का तरीका देखा, कैलकुलेशन फील्ड्स को समझ लिया हमने, फॉर्म में किस तरह से हमारे सामने होंगी। इसके अलावा अगर मजीद इसके अंदर कॉलम्स की आपको नीड होगी कि भाई डेट भी होनी चाहिए और कस्टमर्स के हिसाब से ये चीज़ें आनी चाहिए हमारी, या पेमेंट्स वगैरह के रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, तो उसके लिए शीट्स आप अलग से एक ऐड कर सकते हैं मजीद काम करने के लिए इसके अंदर। इसमें अक्सर इस तरह के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, कमेंट किए जाते हैं, तो मैं यही कहूँगा सब कुछ एक जगह नहीं मिल सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन सब कुछ सीखकर एक जगह आप कर सकते हैं इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो हर वीडियो को देखें, कहीं ना कुछ उसमें आपको काम की चीज़ें मिलती हैं, और फिर वो चीज़ें आप अपने हिसाब से अपने डाटा के लिए ऐड कर सकते हैं। कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। इस वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।